शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, आप शब्द बोले जाएं, ताने दिए जाएं, गालियां दी जाएं, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं,
पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे। कल कथा अपन श्रवण कर रहे थे, माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया था, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी, तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में बेटा होगा। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा। हारना नहीं है। यहां जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता, जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव उसको अपने पास में रखता, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता। शिव पुराण कह रही है, माटी ने तप किया, साधना करी, शिवजी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी नहीं छोड़ता। एक पत्र है, मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरण सिंह जी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरा नाम रजनी, पति का नाम चरणजीत सिंह, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ। अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ।
अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकते हैं। बल्लभगढ़ के पास गांव शाहपुर कला की बेटी हूँ, अपने ससुराल जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद से आई हूँ। गुरुजी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे का दीपक जलाने का, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं बताना चाहती हूँ। मेरी भाभी कविता जो नोएडा में रहती हैं, उनके एक बेटी के बाद में कोई संतान नहीं, उसके बाद उनका गर्भ नहीं ठहरा। 14 साल की उनकी बेटी हो गई, 14 साल तक वो डॉक्टरों से इलाज करवाती रही, पर उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा गर्भ ठहरता मर जाता, गर्भ ठहरता मर जाता, पर बच्चा नहीं होता। आखिरी में आपकी कथा 2021 में टीवी पर सुनी, और कथा में बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने का और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का आपने कहा। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी भाभी ने कथा को सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष का दिया लगाना, पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो 14 साल तक डॉक्टरों का इलाज चलता रहा और संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरी भाभी का 14 साल बाद फिर गर्भ ठहर गया। अब मेरी भाभी डरने लगी कि जीजी संतान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है, 3 महीने का गर्भ रहता है फिर गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि 3 महीने का गर्भ वापिस गिर जाएगा। हमने हमारी भाभी से कहा, भाभी चिंता मत करो, आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है, बाबा आपको देगा जरूर। हम कोसी गए, कोसी कला की कथा को श्रवण करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा इनको स्वस्थ बच्चा देना। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, उसकी करुणा का हम क्या गुणगान करें। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से, बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे भाभी के गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, और बाबा की करुणा मेरी भाभी के ऊपर बनी। हम प्रणाम करने के लिए गुरुदेव यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, दोनों बच्चों का फोटो लगा है, आप लोग देख सकते हैं LED के माध्यम से, और आस्था चैनल के माध्यम से आप फोटो को देख सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। शिव महापुराण के पंडाल का रीत है, शिव महापुराण की कथा की रीत है, जो जैसी भावना से आकर कथा को श्रवण करता है, जिस चीज के लिए सुनता है, थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा झोली भरकर जरूर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। थोड़ा समय लग सकता है, भेजता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, कर दिया माला। वो कब देता है, कैसे देता है, कब करुणा करता है, कैसी करुणा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव को अपने परिवार का सदस्य बना, दुख आए ना
किसी के सामने जाकर मत रोना, तकलीफ आए ना किसी से जाकर मत कहना, अपने दुख को अपनी तकलीफ को अपने महादेव के पास जाकर कहना, शिव के पास, शिव के करीब में जाकर कहना, शंकर के नजदीक। आ जाओ। बहुत बहुत साथ उनको बोलना, बहुत बहुत राष्ट्र रक्षा में रखें, बहुत बहुत साथ बधाई। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी, और बाबा उसको देगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है। वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई। स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती की धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा, वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। एलईडी ना चल रही है क्यों? एलईडी नहीं चल रही है। आप लोग कथा को श्रवण करिए और जैसा भी होगा जरूर चालू होगी। प्रयास में लगे हैं वो लोग भी, होगा। कथा पर ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करा, शिव तत्व करा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा। जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है। इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना। पर यदि तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले। क्या करें? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना? किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया। काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा।
और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति। नाम रख दिया कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा। और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। अजब। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छींट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और
उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड। जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर। ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है। और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं। उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ गए। काल भीति बैठे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो। ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा। ये पक्का एक पत्र है। मेरा नाम निधि युग है। मेरा नाम निधि युग है। पति का नाम सुमित निधि चुग है और पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। और अगर आई हो तो व्यासपीठ के पास में बेलपत्र लेने के लिए आए। पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम निधि चुग है। पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दीदी को धन्यवाद दूंगा। हर पत्र में लोग एक मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा 2 मोबाइल नंबर है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम दिव्यांशी चुग है, जिसको 13 जून 2024 को मुंह का वायरस हो गया। मुंह का वायरस हुआ जिसके नाम कई लोग उसको पैरालिसिस कहते हैं, कई लोग उसको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं गुरुदेव। उसके कारण मेरी बेटी का मुंह पूरा की पूरा टेढ़ा हो गया। मेरी 6 साल की बेटी का पूरा चेहरा, पूरा मुख टेढ़ा हो गया गुरुदेव। ना वो बोल पाती, ना वो खा पाती। पूरा की पूरा चेहरा उसका पैरालिसिस में टेढ़ा हो गया। ये ऐसा एक वायरस है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई ठीक हो। ये वो वायरस।
मेरी बेटी का पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब रोने लगे। बड़ी टेंशन में आ गया पूरा घर। बेटी का टेढ़ा मुंह देखते स्कूल कैसे जाएगी। 3 साल बेटी को ऐसे ही टेढ़े चेहरे पर। गुरुदेव 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और टेढ़ा चेहरा देखकर बेटी को बड़ा दुख होता कि ये क्या करेगी। 13 जून 2024 को ये घटना हुई। हम उसको सारे डॉक्टरों को दिखा दिए पर उसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा। पूरा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारा इलाज करवा लिया पर चेहरा टेढ़ा ठीक नहीं हो रहा। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, अब सुनो। हमने आसन लगाकर हमारी बेटी को बिठाया, कथा सुनाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी के चेहरे पर लगाना प्रारंभ करा। बेलपत्री बेटी को खिलाना प्रारंभ करी। बाबा का नाम स्मरण करना प्रारंभ करा। बेटी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर दे दिया। वो धीरे धीरे मुख से बोलती। रोज शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम हमारी बेटी के स्नान में भी लगा देते और उसके पूरे शरीर पर लगा देते, उसके स्नान की बाल्टी में डाल देते, पानी से नहला देते। आज मैं बेटी को लेकर यहाँ आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि डॉक्टर तो मना करे थे पर मेरी बेटी का पूरा चेहरा ठीक कर दिया बाबा ने। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम निधि चुग है, पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव तत्व है, शंकर ओम खड़ी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो चढ़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं शंभो रो नहीं, बिल्कुल ना रो। अब बाबा ने अच्छा कर दिया ना। बाबा बोल दो। उनकी माँ कह रही हैं, मेरी बेटी ने भरोसा रखा और कहती थी शिव जी मुझे ठीक कर देंगे। दिव्यांशी बेटी, जहाँ भी आप कथा सुन रही हो टीवी पर, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा हो और बाबा पर विश्वास करा इसलिए ठीक हुई हो। बाबा आपको स्वस्थ रखे। बहुत सब शिव तत्व है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवजी ने महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। दिल से निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात की विनती करिए, विनय करिए, बाबा से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवता महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करिए। बाबा से भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। ये प्रार्थना दिल से बाबा से करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से विनती करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कहिए। सब साथ में बोलेंगे, सभी लोग साथ में बाबा से विनय करेंगे, साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु
भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर जो सदा करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। काल भीति ने शिव जी उसके लिए जल लेकर आए हैं, जल का पात्र लेकर आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं काल भीति, तुमने बहुत तप साधना करी है, बहुत व्रत किया, एक बूंद पानी भी तुम नहीं पिए, ये जल लो, इसको पी लो। शंकर भगवान को काल भीति नहीं पहचाने। भगवान शिव को पहचानना आपके भी बस का नहीं है और हमारे भी बस का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी शंकर भगवान को हल्के में मत लेना कि शंकर तो सरल है, भोले हैं, हम सब मानते हैं, पर शिव शिव है। शंकर शंकर है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण को भोजन करा रही थी। भगवान नारायण भोजन करके उड़ गए। दोनों बैठे आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही, दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं बैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है,
मैं स्वर्ग में रहता हूं, बैकुंठ में रहता हूं, गौलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्र लोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्यु लोक, पृथ्वी किसका है? मृत्यु लोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता है? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ। कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरुआ, झोली भरता है डमरुआ। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला करी। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को एक डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी पार्वती, लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो? 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो?
ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो। आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। चलो भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है। वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले हम तो खा लेंगे परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग हैं 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कहते एक पत्र, मेरा नाम ललिता, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? गुरुजी मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते। पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, वो तो महाराज है कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे? पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव? गुरुदेव 35 साल से मुझे दौरे आते थे, 35 साल से दौरे आते थे। लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज़ मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 5 कथा लगातार सुनी,
35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूं और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा तूने कभी खाली नहीं छोड़ा, फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा। पर गुरुदेव कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए। शिव है ओघड़ी है। अजब शिव ओघड़ी है। खुश है बाबा, आंसू पोछो पूरे, आंसू पूरे पूछा। अच्छा खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। बाबा भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी, तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और 5वीं फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहाँ फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर हो गया। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की कृपा। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा, आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियाँ आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, दीपावली का गिफ्ट, साधुता है इसमें। कितने कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाते, हमारे पास में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत सारे पत्र पढ़ें, पत्रों का ढेर लगा हुआ है। पर फिर भी शिव तत्व, एक पत्र देखिए, उसमें पत्र में लिखा उन्होंने, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली 44 से आई हूँ। प्रिया, आपके चरणों को कोटि प्रणाम। मैं नीता शर्मा दिल्ली की रहने वाली हूँ। 22 साल से मेरी छाती में गांठ थी, 22 साल से मेरी छाती में गठान थी, उससे परेशान थी। डॉक्टरों की दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा देख बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया और हम सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करें। नौकरी करती हूँ जिससे मुझे कभी कभी मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, तो मेरी माँ मंदिर चली जाती है, जल चढ़ाती है, जल लाकर बेलपत्र लाकर मुझे देती है, मैं खाती हूँ। और डॉक्टर को 22 साल से छाती में जो गठान थी उसका इलाज चल रहा था, पर वो गठान गली नहीं थी, ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे। पर बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, 22 साल से गांठ थी। नीता शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आज एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हो हमारे, क्यों ना शिव। शंकर भगवान ने कहा ले ये काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग
और पर से माता पार्वती जी पावे भोला नाथ मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। लो भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे, शंकर भगवान मुस्कुराते, शिव मुस्कुराते, शंकर मुस्कुराते। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है, पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुराकर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुराकर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुराकर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुराकर उत्तर दे दें। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुराकर उत्तर दे दें। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है, पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हटकर जवाब दिया, पलटकर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई, और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है, और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं, पर सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले, तुम मुस्कुरा कर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं, विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी है, संसार में कोई भूखा ना रहे इसकी जवाबदारी तुम्हारी है, और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है, और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो, और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता, हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है। शंकर भगवान बोले, 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी, उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था, उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाले जय हो।
दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है वो, दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है देख, इस पत्र को जरा टीवी वाले भी अच्छे से पढ़ना, जितने लोग आस्था चैनल पर हैं, जरा ध्यान लगाकर। मेरा नाम संजना है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी हूँ। संजना जी, आप जहाँ बैठी हैं एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकती हैं। मैं संजना हूँ, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं हरियाणा के रेवाड़ी की निवासी हूँ। जिस शहद और बेलपत्र की वीडियो को सुनकर पेपर में पास होने की बात से बहुत से लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। गुरुदेव, कई लोग मजाक बनाते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या बेलपत्री में शहद लगाने से कोई पास हो सकता है। लेकिन बाबा, आपकी आधी वीडियो लोग दिखाते हैं और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शहद और बेलपत्री का क्या फल है, उनको अंदाजा नहीं है। गुरुदेव, हमारे घर में इस शहद और बेलपत्री ने इतनी खुशियां ला दी। मेरा बेटा इन सब बातों को नहीं मानता था, ना वो कभी मंदिर जाता था, मेहनत भी नहीं करता और ना मंदिर जाता, परंतु उसको आस थी कि परीक्षा में पास होना। मेरा बेटा 1-2 नंबर से रह जाता, फेल हो जाता। अपने बेटे से कहा कथा सुन। बेटा कहता है कथा सुनने से कोई पास होता है क्या? नहीं, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना करना, अच्छी पढ़ाई करना, चौगनी पढ़ाई करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र लगाकर जा, जरूर फल मिलेगा। बेटे ने कहा माँ, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा अब की बार वैसा ही कर जाना, अच्छी मेहनत कर, बेलपत्री पर शहद लगा और फिर जा। जो मेरा बेटा कई सालों से अप्लाई कर रहा था, नहीं हो रहा था, अब की बार मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, शंकर के मंदिर जाना चालू करा। बेटे ने बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर को लगाया और शंकर को चढ़ाकर चला। बेटा शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाकर बाबा का भजन कर फिर एग्जाम के लिए गया। मैंने बाबा से कहा बाबा, मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से आप पर विश्वास करे हैं, आप मेरी बात ना रखें तो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो, कम से कम मेरे बेटे ने जो बेलपत्र चिपकाई है उसका फल उसको मिल जाए। हमने बाबा कई बार बेटे ने प्रयास करा पर नहीं हुआ। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चों को मेरे बाबा ने सरकारी नौकरी दे दी। गुरुदेव, रेवाड़ी की कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दी और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है। और बाबा, मेरा छोटी बेटी जो कि नीट की परीक्षा दे रही थी, बाबा की कृपा से वो भी नीट की परीक्षा में पास हो गई। ये बेलपत्री और शहद है, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। और हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे बेटे का रोते दुनिया वाले रो नहीं है, दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। भाई का पुलिस में हो गया और बेटी का नीट में पास हो गई। एक बार जोरदार बधाई दो, शिव तत्व की प्राप्ति बधाई। एक शंकर पर करा भरोसा, शिव पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं, उस भरोसे को प्रबल करना।
लोग हंसते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या मिलता। हम कहते हैं जरा सुनकर तो देखिए, कभी मौका लगे कुबेरेश्वर बाबा, कभी आपकी नगरी में कुबेर भंडारी आ जाए, बैठ जाओ, 5 दिन पंडाल का निवास करो, पंडाल में विश्राम करो, पंडाल का ही भोजन करो, जो लंगर में मिल जाए वो पालो और अपने आनंद को करते हुए दिन में कथा, रात्रि को कीर्तन, 5 दिन ऐसे कथा सुनो जैसे किसी तीर्थ में बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो और जिंदगी को सार्थक कर रहे हो, सार्थक कर रहे हो। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कह रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में
आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा, मकोड़ा 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और वो फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है, और कैमरे वाला बोलता है, ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है, ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो, और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाई।
कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल। अभी हम आते समय गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुँचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नज़दीक में गोवर्धन नाथ हैं, तो परिक्रमा करने के लिए पहुँचे। परिक्रमा करने पहुँचे तो वहाँ पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे? शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपनी समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाएगा। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहे तो परमात्मा कैसे मिलेगा?
कैसे प्राप्त होगा? और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने बार होते हैं? जम के बोलो, जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 बार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है। कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपवास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुँच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है। उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे। ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे हैं, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे हैं, हम अपने इनको riझा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, तो वो सालासर जी में एक भजन चलता है। सालासर जी में एक भजन गाते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार। सालासर जी में एक भजन बड़े प्रसिद्ध भाव में लोग गाते हैं। वहाँ 7 बार में एक बार और है, वो है हमारा परिवार। उसको साथ लो। पीछे देखो, शंकर भगवान के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है। परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में एक दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को
दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजियों, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने तुम्हारे? जम के बोलो जरा। कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे। फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे। फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया। सवेरे से ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से
अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाएं, तुम्हारा दुख कम करने आ जाएं, तो बता देना। जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेता, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना मैं कटी। 7 वारों में एक वार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए। तो उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बना, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। बागपुर कहाँ है ये? यहीं आसपास में है क्या, और कहीं? मेरा नाम मोहित वर्मा है। कहीं बैठे हो मोहित जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं बागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही फौजी बनने का सपना था गुरुजी, जिसके लिए मैं पिछले 7 साल से प्रयास कर रहा था। 7 साल से मेहनत कर रहा था। मैंने पहला फिजिकल 2022 में दिल्ली से किया, जिसमें मैं रह गया, मेरा नहीं हुआ। मैंने दूसरा फिजिकल फिर किया, जिसमें हाइट कम करने के रहने के कारण बस फिर रह गया। अब मन में सोचा कि इतने 7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर 7 सालों से मेरा फौजी में नहीं हुआ, तो मैं अब छोड़ देता हूँ। तभी मेरी माँ, जिनका नाम लच्छो वर्मा है, उन्होंने मुझसे कहा, सीहोर में वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर कथा आती है, और कथा में वो कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर ले। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र पाना प्रारंभ कर, और जब एग्ज़ाम के लिए जाए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाए, तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, बाबा देव अधिदेव महादेव संभाल लेगा। अपनी पढ़ाई पूरी करना, मेहनत पूरी करना, 4 गुनी मेहनत करना, बाबा संभालेगा। गुरुदेव, मैंने अपनी माँ के कहने पर मेहनत करना और 4 गुना प्रारंभ करा। आपकी कथा टीवी पर सुनता, आसन लगाकर सुनता और बाबा से प्रार्थना करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। बाबा पर भरोसा कर कर मैं तो हार गया था। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। अब की बार मैंने बाबा के भरोसे पर एग्ज़ाम दिया। मेरी हाइट कम थी, पिछली बार निकाल दिया। कुछ कमी थी, पिछली बार निकाल दिया। पर अब की बार 2024 में
फिर वापस मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम मैंने भोले बाबा के भरोसे, शिव महापुराण के भरोसे दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा मेडिकल में भी निकल गया और अन्य एग्जाम सारे निकल गए। अब मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा फौजी में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो, मोहित वर्मा पाकपुर के रहने वाले हैं, आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट कर। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने परिवार का एक सदस्य बना। शिव जी को अपने परिवार का एक सदस्य बना। और जब हम अपने परिवार का सदस्य भगवान शंकर को बना लेते हैं तो फिर हम कहीं डूबते नहीं हैं। उबारने वाला मेरा शंकर होता, मेरा शिव उबारने वाला। एक पत्र है, मेरा नाम प्रियंका पाठक है। मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। कहीं बैठे हों, प्रियंका पाठक, नीरज पाठक। मेरा नाम प्रियंका पाठक है, मेरे पति का नाम नीरज पाठक है। मैं गुरुदेव मेरा एक बेटा है गुरुजी, बेस ज्यादा है। मेरा एक बेटा है, 4 साल का हो गया, बोलता नहीं है। हमने सारे डॉक्टरों को उसको दिखा दिया, पर जितने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने एक ही बात कही कि ये कभी बोल नहीं सकेगा। इसके तालू में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसके शब्द नहीं आएंगे, ये कभी बोलेगा नहीं। गुरुदेव, मैं अपने मायके गई फिरोजाबाद, तब मेरे भाई ने मेरे बेटे को देखकर कहा कि जी एक काम कर, इसको अपन तो दिल्ली दिखा ली है, सब दूर तूने दिखा लिया, तो अब एक काम कर, इसको अपन फिरोजाबाद दिखाता। मेरे भाई ने मेरे बच्चे को फिरोजाबाद के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जांच कर कर पूरी रिपोर्टें निकाल कर कह दिया कि ये कभी बोलेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा। तब गुरुजी हम वापिस डॉक्टर को दिखाकर अपने बल्लभगढ़ आ गए, जहां मैं रहती हूँ। बल्लभगढ़ आकर मैंने फरीदाबाद के भी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली के भी डॉक्टरों को दिखाया, जिनकी रिपोर्ट के अंतर्गत बच्चे को रिपोर्ट में आ गया कि यह कभी बोल नहीं पाएगा। हम बड़े परेशान हो गए। तब मेरी माँ पहली बार आपकी कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरी माता ने कहा कि यह काम कर, इसको शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाना प्रारंभ कर, नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, और शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तेरे घर के दरवाजे पर चिपका दे। आते जाते इसको दर्शन कराया कर उस मंत्र का। अगर ये पढ़ ना पाए तो उस मंत्र को दिखा। मैंने अपने बच्चे को दरवाजे पर चिपकाए हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को दिखाना प्रारंभ करा, और शिव का चढ़ा हुआ जल उसको देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट ने कह दिया था ये बोल नहीं सकता, आज मेरा बेटा वापस बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ, शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम प्रियंका पाठक, मेरे पति का नाम नीरज पाठक। अगर बच्चे को लाए हो तो व्यासपीठ के पास आ सकते। शिव तत्व एक शंकर पर करा गया भरोसा, शिव को अपना परिवार मानो। और फिर जब हमने देवाधिदेव महादेव को अपना परिवार मान लिया, हमने शंकर को अपना परिवार मान लिया, तो फिर कहीं अटकना नहीं। कल हमने कथा में कहा था, पितु भोले बाबा, पितु भोले बाबा,
अब क्यों फिकर करे। जब शिव जी हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, जब देव अधिदेव महादेव हमारे परिवार के सदस्य हो जाएं, तो फिर क्या चिंता करना। हम क्यों चिंता करें। कल कथा में कहा था, अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो। शंकर भगवान को अपना घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, परिवार का मालिक बना दो। किसको बना दो? शिव को। वो जाने, उसका काम जाने। अपने आप को सेठ समझना बंद कर दो। हम उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभालेगा। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पा रहे। मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो, कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का वयो है, ये मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा है। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बनाओ, अपने घर का बड़ा बनाओ। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए। आते जाते जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। अजय प्रियंका पाठक बेटा ठीक है, अब रोते नहीं, आंसू पोछो, रोना नहीं होगा। अच्छा खुश होकर जब तो बच्चा बोलने लगा ना, खुश होकर जाओ। बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा। बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़वाना। शिव तत्व है। बाबा को अपना मानकर मैं पीलीभीत वालों से कहूंगा, 11 तारीख से 17 तारीख तक नवंबर के महीने में जो कथा होने वाली है पीलीभीत में, उनसे कहूंगा दिल से सुनो आपके क्षेत्र की कथा। पंडाल का डेरा लगाए, शिव का भजन करो, भूमि को नमन करो। क्या नहीं देता वो, सब कुछ दे देता, सब कुछ। आया कालभीति, शिव जी का जल नहीं पी रहा, शंकर ने फिर अपने पांव से कुंड बनाकर उस जल का आचमन कराया। कालभीति प्रसन्न, शिव का दर्शन कर कर कालभीति बड़ा प्रसन्न, बड़ा समय आता है दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती शिव को दी, पर शिव का सम्मान नहीं किया। मेरे भोले बाबा का सम्मान नहीं किया। सबकी निंदा करना पर शंकर की कभी निंदा मत करना।
सबकी निंदा सुनना, पर शंकर की कभी निंदा मत सुनना। सबके लिए अपशब्द लिख देना चल जाएगा, पर शिव महापुराण के लिए, शंकर के लिए कभी अपशब्द मत लिखना। शिव महापुराण की ना कभी निंदा करो और ना कभी निंदा सुनो। अगर तुम्हारे पास में बैठकर कोई शिव महापुराण की निंदा कर दे, कोई कुबेरेश्वर बाबा की, महाकाल बाबा की, विश्वनाथ की कोई निंदा करे, तो वहां से उठकर चले जाओ। मैं निंदा नहीं सुन सकती, मैं निंदा नहीं सुन। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी। शंकर भगवान की निंदा देवर्षि नारद ने करी थी। तो नारद को बंदर का मुंह लगा था और भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ केवल निंदा सुनने के लिए और निंदा करने के लिए। नारद को, देवर्षि नारद को भी बंदर का मुख लग गया केवल निंदा करने के लिए। निंदा करी और बंदर का मुख लगा। शिव निंदा से बचे, शिव निंदा से बचने का प्रयास। आप जितनी देर कथा में बैठते हो, 1 बजे से 4 बजे तक फरीदाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की कथा, दूसरा दिन हो जाएगा। कितने दिन बचे? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 दिन। 3 दिन कथा। ये छठ पर्व के 5 दिन की कथा में आप 5 दिन पूरे छठ पर्व के अंतर्गत सुन लोगे। पीलीभीत वालों को 2 बजे से 5 बजे तक का समय मिला है कथा श्रवण करने का। आस्था चैनल पर भी 2 से 5 आएगी। 7 दिन मिले, यहाँ 5 दिन मिले। 5 दिन में इतना भर लो, इतना भर लो कि बाबा से विनय कर कर कि बाबा ऐसे हमको झोली भरना कि एक बार हम भी फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा करवाएं अपने नगर में। तू इतना देना। और भगवान अगर दे, तुम्हें संपदा दे, धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, 10 जगह खर्च करने से अच्छा है कि जिंदगी में एक बार ये संकल्प भी लेना कि मैं भी अपने जीवन में अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक बार शिव पुराण की कथा अवश्य कराऊं। उनका भी कर्तार्थ था। सती मैया शिव जी के साथ में ब्याह गई। शंकर जी का अपमान करा। शंकर जी के लिए सती माँ ने प्राण त्याग दिए। हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। शिव पार्वती पधार रहे हैं सुंदर आनंद के साथ में। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से पत्र बहुत हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि आपके पत्रों को व्यासपीठ से बोला जाए और वाचन किया जाए। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला दे रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। सुंदर मंगल विवाह का आनंद हुआ है। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं। उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। बड़े भाव से। भटिंडा में क्या तारीख है कथा की? भटिंडा पंजाब।